झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर हलचल बढ़ गई है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री को ईडी अपनी हिरासत में ले सकती है। जी हां, बड़ी खबर इस समय की मिल रही है। सीधे रांची का रुख करते हैं। वरिष्ठ सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम सबसे पहले दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास में टूरिस्टर बसें जा रही है। बाहर आने को लेकर क्या जानकारी है, क्या अंदर हलचल है? जी दीपक, मैं आपको बता दूं, अभी से थोड़ी देर पहले जब टूरिस्टर बस अंदर घुसी थी तो उस वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री तमाम विधायकों को लेकर किसी सेफ जगह पे जाएंगे या तमाम विधायकों को लेकर कहीं एक जगह रहेंगे। लेकिन अभी जो अंदर से खबर चल के आ रही है कि हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि मुख्यमंत्री को ईडी हिरासत में लेने जा रही है। वहीं दूसरी ओर अभी तमाम विधायकों को लेके ये लोग राजभवन जाने की भी तैयारी है, क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन की बात आएगी तो उसमें दो नामों पे चर्चा, मैंने आपको कल भी बताया था कि कल्पना सोरेन के नाम पे चर्चा हो रही थी, क्योंकि उनको लेके विधायक दल ने सहमति जता दी थी। हालांकि दो लोगों ने उसमें असहमति जाहिर की थी, उसमें सोरेन परिवार से ही सीता सोरेन और एक अन्य थे। तो उसके बाद ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि या तो कल्पना सोरेन होंगी राज्य की मुख्यमंत्री अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पद से हटते हैं, या तो फिर चंपई सोरेन, क्योंकि चंपई सोरेन लगातार सरायकेला से जीतते आ रहे हैं और उसके बाद उनके नाम पे किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत सीनियर लीडर हैं और उन्हें सीएम बनाया जाता है तो कहीं से चुनाव कराने की भी बात नहीं होगी, क्योंकि गांडे सीट पहले खाली कराई गई थी, सरफराज अहमद वहां से इस्तीफा दिए थे। उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि कल्पना सोरेन वहां से चुनाव चुनाव लड़ेंगी और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। उसके बाद अब ये हो रहा है कि अगर इसमें कहीं कोई परेशानी आती है तो चंपई सोरेन का नाम आगे किया जाएगा और चंपई सोरेन हो सकता राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हालांकि सब कुछ डिपेंड करता है, अभी हम सीएम आवास के बाहर ही हैं और जो हलचल है काफी बढ़ गई है। और अभी कुछ देर पहले ही मुख्य सचिव एल खयांगते, डीजीपी और असिस्टेंट कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर रांची, वो भी अंदर पहुंचे हैं और तमाम जितने आईजी, डीआईजी सभी लोग अंदर जा चुके हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कितने देर में ये सीएम आवास का जो मेन गेट है ये खुलता है और क्या कुछ होता है। हालांकि बैक डोर की अगर हम बात करें तो वहां से सीएम कारकेड में जो टेल कटर गाड़ियां होती हैं वो निकल गई हैं और सीएम आवास के बाहर भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ भी गाड़ियों की लंबी लाइन लग चुकी है। और कुछ देर पहले ही यहाँ पे डीजीपी, मुख्य सचिव और जितने भी वरीय अधिकारी हैं सभी लोग यहाँ पहुंच चुके थे। और अब किसी भी वक्त हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे वहाँ पे जो स्कॉर्पियो लगी हुई एसएसपी की है उसके पीछे तमाम जितने वरीय पुलिस अधिकारी हैं सभी लोग मौजूद हैं। और जो 10 से 10 की धारा 144 लगाई गई थी उसे भी बढ़ा दिया गया है। रात्रि 10 के बाद भी वो धारा 144 लागू रहेगी। और पीछे सीएम आवास के पीछे शिबू सोरेन के आवास तक जो जेएमएम समर्थक है, क्योंकि वो भी काफी संख्या में वहां मौजूद हैं और कहीं किसी तरीके की कोई घटना ना हो, इसको लेके भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लगातार अनाउंसमेंट हो रहे हैं, पुलिस द्वारा लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप अभी कर्फ्यू लगा हुआ है, आप इन क्षेत्रों में ना रहें। और वहां भी अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, क्योंकि कहीं भी जेएमएम कार्यकर्ता भी काफी उग्र हैं। और अगर सीएम की गिरफ्तारी, हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन जहां इस पे मुहर लग जाती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी हिरासत मिली है, तो उसके बाद मुझे लगता है उसके बाद का जो नजारा होगा वो कुछ दूसरा ही होगा। हालांकि जो अंदर से खबर आ रही है कि फिलहाल तमाम विधायकों को राजभवन ले जाने की तैयारी चल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितने देर में तमाम विधायक राजभवन पहुंचते हैं। हालांकि अभी राजभवन से इन्हें टाइम भी नहीं दिया गया है और क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है इसकी जानकारी तो अभी फिलहाल उतनी पुख्ता रूप से नहीं मिल पाई है। लेकिन पूरे सीएम एरिया और कांके क्षेत्र, सूचना भवन, रातू रोड और इस तरफ पूरी पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त बल की नियुक्ति हुई है, मजिस्ट्रेट, और सबसे बड़ी बात कि डीजीपी, मुख्य सचिव सभी लोग सीएम आवास के अंदर हैं। अभी कुछ देर पहले ही वो लोग अंदर गए हैं और अब मुझे लगता है जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि उनसे मुख्यमंत्री को अगर ईडी हिरासत में लेती है तो इन सबके हस्ताक्षर भी लेने होंगे, इस वजह से भी ये लोग अंदर गए हैं। लेकिन अब जल्दी ही सभी को इंतजार है, ये सामने जो गेट है सीएम आवास का, जो गेट है जो बंद है, जहां पे जिसके बाहर सिक्योरिटी
तैनात है इस गेट के खुलने का। और यहाँ पे बाहर तमाम कतारबद्ध गाड़ियां भी लगी हुई हैं। सीएम आवास की पेट्रोलिंग गाड़ी जो होती है, पायलट गाड़ी होती हैं, वो भी गाड़ियां सब लग गई हैं। और अब आगे देखने वाली बात होगी। हालांकि गेट पे हलचल लगातार हमें नजर आ रही है। कभी पुलिसकर्मी अंदर आते हैं, कभी बाहर जाते हैं, और वरीय अधिकारियों का भी अंदर जाने का सिलसिला लगातार लगा हुआ है। अब बस इंतजार है तो इस गेट के खुलने का। हालांकि अभी भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब बस ये गेट के खुलने का इंतजार सभी को है। और उसके बाद एक उधर से भी बिल्कुल अनुराग, ये भी जानना चाहेंगे क्या महागठबंधन के सभी विधायक इस समय सीएम आवास के अंदर ही मौजूद हैं? जी बिल्कुल, महागठबंधन के तमाम विधायक अभी सीएम आवास के अंदर ही मौजूद हैं। सभी को एक साथ एक बड़े हॉल में बैठाया गया है। और क्योंकि कहीं कोई टूट या फूट ना हो, इस वजह से इन सभी को विधायकों को एक साथ बैठाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि सभी का सपोर्ट भी है। हालांकि कांग्रेस, अब अगर नेतृत्व परिवर्तन की बात आती है तो कांग्रेस भी उसमें हो सकता है अपनी कुछ डिमांड मांगे रखें, क्योंकि कांग्रेस में भी कई सीनियर लीडर्स हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि दो नामों पे चर्चा पिछले दो दिनों से हो रहा था। पहले तो एक नाम पे चर्चा हो रहा था, कल्पना सोरेन जो मुख्यमंत्री की पत्नी है, उनके नाम पे समिति विधायकों की बन भी गई थी। और अभी से 3-4 महीने पहले भी जब इस तरह की घटनाएं, समीकरण बन रहे थे राज्य में, तो उस वक्त भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन का नाम आगे किया था और तमाम विधायकों की सहमति ली थी। और कल भी विधायक दल की जो बैठक हुई थी उसमें भी कल्पना सोरेन मौजूद थी। तो इससे कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं मुख्यमंत्री, अगर इस तरह का कुछ भी सिचुएशन होता है तो कल्पना सोरेन राज्य की मुख्यमंत्री होंगी। लेकिन कल ही उस विधायक दल के शाम में, जो रात में जो विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें कुछ लोगों को आपत्ति हुई। तो उसके बाद एक नाम का चर्चा और होने लगा, वो है चंपई सोरेन, जो मुख्यमंत्री परिवार से काफी क्लोज हैं, सोरेन परिवार से काफी क्लोज हैं। उनका संबंध दिशोम गुरु शिबू सोरेन से भी काफी अच्छा रहा है और काफी पुराने नेता हैं, सरायकेला से लगातार जीतते आ रहे हैं। तो उनके नाम पे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और प्लान ए प्लान बी का यही तय था, अगर प्लान ए कामयाब होता है तो कल्पना सोरेन होंगे मुख्यमंत्री, और अगर उसमें कहीं भी थोड़ी भी चूक होती है तो मुझे लगता है कि चंपई सोरेन राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे, अगर मुख्यमंत्री को यहाँ पे इस्तीफा देना पड़ता है या अगर उन्हें हिरासत में ली जाती है, जिसकी कंफर्मेशन अभी नहीं हुई है। हाँ, लेकिन अगर सूत्रों के हवाले से हम बात करें तो ईडी ने उन्हें हिरासत में लेने की तैयारी कर ली है, और जिसको लेकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जी दीपक। बिल्कुल, इस बार को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही थी। विपक्षी खेमा इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर भी था। हेमंत सोरेन को लेकर काफी हमले बोले गए थे, लेकिन उसका हर परिस्थिति का डटकर सामना करने की जेएमएम की ओर से घोषणा भी की गई थी। तो परिस्थितियां अब तेजी से बदल रही है, सबको एकजुट रखना सबसे महत्वपूर्ण है। उसको लेकर सभी विधायकों को सीएम आवास में ही रखा गया है। तो तमाम तरह की समीकरणें हैं और गाड़ियों का काफिला भी वहां मौजूद है। अनुराग, इशारा इसी ओर है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन ईडी अगर कार्रवाई करेगी तो उसके पास कुछ ठोस होना चाहिए ताकि न्यायालय में ईडी का स्टैंड ठहर सके। जी बिल्कुल दीपक, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ईडी कार्रवाई करती है तो उसके पास ठोस साक्ष्य होने चाहिए। हालांकि ईडी के अधिकारी लगातार इसका दावा कर रहे हैं कि उनके पास जो ठोस साक्ष्य है वो मौजूद है, प्रॉपर एविडेंस है, तभी वो इस तरीके से सीएम को क्वेश्चनिंग कर रहे थे। और बिना प्रॉपर एविडेंस के वो ये सीएम को नहीं बुला रहे थे। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि इन चीजों का नतीजा क्या निकलता है। हालांकि मुख्यमंत्री अभी अंदर हैं और जो खबर आ रही थी कि उन्हें ईडी हिरासत में ले सकती है या लेने वाली है या ले चुकी है, लेकिन जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है तब तक ये समस्या बनी रहेगी। हाँ, तब तक इसकी जानकारी हम साझा नहीं कर पाएंगे अपने दर्शकों को। लेकिन बहरहाल तमाम विधायक अंदर हैं और तमाम विधायकों को एक हॉल में बैठाया गया है। और देखने वाली बात यह होगी कि तमाम विधायकों को लेकर राजभवन भी जाना है, जिसके लिए 3 टूरिस्टर गाड़ी अंदर राजभवन में मौजूद, ये सीएम आवास अंदर शाम में ही एंटर कर गई थी। 2 पहले एंटर की थी, 1 गाड़ी फिर बाद में आई थी। हालांकि सीएम की गाड़ी कारकेड के जो कुछ गाड़ियां हैं वो उस गेट से बाहर भी निकली है, लेकिन इस गेट से भी पायलट गाड़ियां बाहर निकली हैं और बाहर लगी हुई हैं, कतारबद्ध हैं। अब देखने वाली बात यह होगी, सभी को इंतजार है इस गेट के खुलने का और पुष्टि का कि आखिर सीएम को हिरासत में लिया गया या नहीं लिया गया। दूसरी बात, और सभी को इंतजार इस चीज का भी है कि तमाम विधायक अभी राजभवन कूच करेंगे, क्योंकि उसकी तैयारी की जा चुकी है
और अब राजभवन से ये देखने वाली बात होगी कि उन्हें समय मिलता है कि नहीं मिलता है, किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार होगी। जी दीपक। बिल्कुल अनुराग, एक चीज और जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कानूनविदों के संपर्क में थे, जो कानूनी सलाह उन्हें दे रहे थे उनके संपर्क में लगातार थे, तो क्या वैसे लोग भी अभी सीएम आवास के अंदर मौजूद हैं? कुछ ऐसी जानकारी? जी बिल्कुल, उनके जो कानून के सलाहकार हैं सभी लोग मौजूद हैं, डीजीपी, मुख्य सचिव, सभी लोग, उनके जितने सलाहकार थे जो कानूनी रूप से उन्हें सलाह दे रहे थे, सभी सीएम आवास में मौजूद हैं और सभी पहले से ही मौजूद थे और कुछ लोग बाद में बीच में निकले भी थे और अभी फिर एंटर कर गए हैं और अब सभी से वो सलाह कंटिन्यू ले रहे थे। वो दिल्ली भी गए थे इसी सिलसिले में, उनकी कपिल सिब्बल से मुलाकात भी हुई थी और इसे उन्हें मिलना भी था। हालांकि उनका दावा था कि वो दिल्ली एक अपने निजी काम से गए थे और हालांकि ईडी के दबिश से पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में ईडी को चकमा देकर वहां से निकल गए थे और बाई रोड वो रांची पहुंचे थे और कल रांची पहुंचने के बाद उन्होंने विधायक दल की बैठक की थी और सभी लोग उसमें मौजूद थे, जिसमें कल्पना सोरेन भी मौजूद थी और कल तक कयास ये लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कल्पना सोरेन विधायक दल की नेता चुनी जाएंगी और सभी का समर्थन भी उन्हें प्राप्त था, लेकिन कुछ चीजें आ रही है निकल के, कुछ लोग उस पर आपत्ति जता रहे हैं। हालांकि अगर कल्पना सोरेन पे बात नहीं बनती है तो चंपई सोरेन चलिए, तो कयासों का बाजार गर्म है, हर तरफ से अलग अलग बातें सामने आ रही है। हम लगातार हलचल पर नजर बनाए हुए हैं, अनुराग नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इन तमाम ताजा तस्वीरों और जानकारियों के लिए धन्यवाद।